सत श्री अकाल गुरु जी के प्यारो, आज मैं आपके लिए श्री गुरु नानक देव जी की बहुत ही सुंदर साखी। श्री गुरु नानक देव जी ने मरा हुआ हाथी को जिंदा क्यों किया लेकर आई हूँ। तो आइए साखी शुरू करते हैं। हिमालय की गोद से जमुना नदी शिवालिक पहाड़ियों से बहती हुई जहाँ जहाँ से गुजरती है वहाँ की धरती को हरा भरा कर देती है। गुरुजी, कितना सुंदर दृश्य है। ऐसा लगता है मानो हम देवलोक में आ गए हैं। क्यों ना हम कुछ दिन जहाँ आराम कर ले। श्री गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना के आग्रह को मान लिया। वहाँ पास में एक आदमी रहता था। जब उसे पता चला कि कोई महापुरुष उस टीले पर पधारे हैं तो वह अपनी पत्नी के साथ वहाँ पहुँचे और कहा, आप जैसे महान संत जहाँ आए हैं, आपके आने से यह धरती पवित्र हो गई है। श्री गुरु नानक देव जी ने उससे पूछा कि क्या करते हो तुम। उस आदमी ने कहा, सुल्तान इब्राहिम लोधी के इस टीले पर कई हाथी है, उनमें से एक हाथी की हम सेवा करते हैं। मैं और मेरी पत्नी यही काम करते हैं। उसकी पत्नी बोली, आप लोग बैठो, बातचीत करो, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। आप लोगों को कुछ और चाहिए तो बताना। श्री गुरु नानक देव जी बोले, वाहिगुरु जी भला करे। इसके बाद दोनों वहाँ से चले गए। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना ने रात के भोजन करने के पश्चात आराम करने लगे। अगली सुबह भाई मर्दाना भजन करने लगे। इतने में जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। श्री गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना से पूछा कि मर्दाना क्या हुआ। मर्दाना बोला, गुरुजी अभी वहाँ पर जाकर देखता हूँ। वापस आकर मर्दाना ने सारी बात गुरु जी को बताई। श्री गुरु नानक देव जी एकदम उस स्थान की तरफ निकल पड़े जहाँ से रोने की आवाज आ रही थी। गुरु जी ने पूछा कि क्यों रो रहे हो। श्री गुरु नानक देव जी को देखकर वह आदमी जोर जोर से रोने लगा और बोला कि सुल्तान इब्राहिम लोधी का हाथी मार गया। श्री गुरु नानक देव जी बोले कि मरना तो एक दिन सब ने है। सुल्तान लोधी दूसरा हाथी खरीद लेंगे, उनके पास पैसे की क्या कमी है। वह आदमी बोला, गुरुजी आप सही कह रहे हो, लेकिन इसका दोष हमारे ऊपर ही लग सकता है कि हमने हाथी की देखभाल सही ढंग से नहीं की। मान लो अगर यह दोष नहीं भी लगा तो क्या भरोसा जो नया हाथी आएगा उसकी देखभाल करने की जिम्मेवारी हमें ही मिलेगी। गुरुजी, हमारी तो नौकरी ही चली जाएगी, फिर हमारा घर कैसे चलेगा। श्री गुरु नानक देव जी उस आदमी का कोमल हृदय, उसका दुख देखकर बहुत दुखी हुए। श्री गुरु नानक देव जी उससे बोले कि अगर तुम्हारा हाथी जिंदा हो जाए तो क्या तुम रोना बंद कर दोगे। वह आदमी बोला, गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है, एक बार मरने के बाद कोई जिंदा कैसे हो सकता है। श्री गुरु नानक देव जी बोले, जिंदगी देने वाला वह परमात्मा ही है और जिंदगी लेने वाला भी वह परमात्मा है। वह आदमी बोला, गुरुजी आप संत हो, आप सब कुछ कर सकते हो, कृपा मेरे परिवार पर आए, इस संकट को दूर करो। श्री गुरु नानक देव जी ने उसको कहा कि इसके माथे को सहलाओ और इसके कान में बोलो, हे ईश्वर। जैसा गुरु नानक देव जी ने कहा था उस आदमी ने वैसा ही किया। उसने हाथी के माथे को सहलाया और बोला, हे ईश्वर। उसके ऐसा करते ही एकदम हाथी खड़ा हो गया, जैसे उसको कुछ हुआ ही नहीं था। आसपास खड़े हुए लोग हाथी को जिंदा होते हुए देखकर हैरान हो गए। श्री गुरु नानक देव जी ने हाथी को जिंदा कर दिया। यह बात पूरे शहर में फैल गई। दूसरी ओर सुल्तान इब्राहिम लोधी को हाथी के मरने की पुष्टि जानवरों के वैद्य ने पहले ही कर दी थी। सिपाही ने राजा से कहा कि आपका प्रिय हाथी एक दिव्य संत ने जीवित कर दिया है। सुल्तान इब्राहिम लोधी उसको बोला कि तुम कैसी बातें कर रहे हो।
क्या मरने के बाद कोई जीवित होता है? सुल्तान इब्राहिम लोदी ने अपने दो सिपाही और जानवरों के वैद्य को महावत के घर भेजा। उन लोगों ने वापस आकर सुल्तान इब्राहिम लोदी को बताया कि सुल्तान हाथी सचमुच जिंदा हो गया है। यह खबर बिल्कुल सच है। सुल्तान इब्राहिम लोदी बोला, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं खुद जाऊंगा और देखूंगा कि ऐसा कौन सा संत है जिसने मरे हुए हाथी को जीवित कर दिया। सुल्तान इब्राहिम लोदी वहां पहुंचा और बोला, आपका स्वागत है महापुरुषों, लेकिन मेरा दिल यह बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है कि आपने मरे हुए हाथी को जिंदा कर दिया है। क्या यह बात सच है कि आपने मरे हुए हाथी को जिंदा किया है? श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, ईश्वर ही जिंदगी देता है और ईश्वर ही जिंदगी लेता है। सुल्तान इब्राहिम लोदी बोला, हे फकीर, मैं आपकी बात बिल्कुल भी समझा नहीं हूँ। श्री गुरु नानक देव जी बोले, कौन मरेगा और कौन जीवित रहेगा, इसका फैसला तो सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं और किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि वह किसी को जीवित कर सके या मार सके। सुल्तान इब्राहिम लोदी बोला, फिर आपने इसको जीवित कैसे किया? श्री गुरु नानक देव जी बोले, इंसान अगर सच्चे मन से ईश्वर से कुछ मांगता है तो ईश्वर उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। ईश्वर की वजह से ही उसका कार्य पूर्ण होता है। महावत ने सच्चे दिल से उस ईश्वर से पुकार की और ईश्वर ने उसकी पुकार सुन ली और हाथी को जीवित कर दिया। इंसान तो सिर्फ उस ईश्वर से मांग सकता है, आगे दया करना उस ईश्वर के हाथ में है। सुल्तान इब्राहिम लोदी को विश्वास नहीं हुआ और वह बोला कि अगर आप सच्चे दिल से जय मांगेंगे कि जय हाथी मर जाए तो क्या जय मर जाएगा? श्री गुरु नानक देव जी बोले कि हम तो सिर्फ उस ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, आगे करना या नहीं करना उसके हाथ में है। इसके पश्चात श्री गुरु नानक देव जी ने ईश्वर का सिमरन शुरू किया और आकाश की तरफ हाथ उठाया। श्री गुरु नानक देव जी के ऐसा करते ही वह हाथी एकदम नीचे गिर गया। सुल्तान इब्राहिम लोदी के सिपाहियों ने देखा कि वह हाथी मर चुका था। यह सब देखकर सुल्तान इब्राहिम लोदी वो चक्का रह गया। वह बोला, हे महापुरुष, आपने तो सचमुच ही कमाल कर दिया। पहले आपने हाथी को जिंदा कर दिया और फिर ईश्वर से फरियाद करके उसको मार दिया। यकीनन आपने कमाल का काम किया है। मैं हैरत में हूँ, मैंने आज तक ऐसा करिश्मा कभी नहीं देखा। अब आप कृपा करके इस हाथी को जिंदा कर दे। श्री गुरु नानक देव जी बोले, सुल्तान, अब जय मुमकिन नहीं है। अब तुम्हारा जय हाथी जिंदा नहीं हो सकता। सुल्तान इब्राहिम लोदी बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? जब पहले अपने मरे हुए हाथी को जिंदा कर दिया और फिर जिंदा हाथी को मार दिया, तो अब आप इसे दोबारा जिंदा क्यों नहीं कर सकते? श्री गुरु नानक देव जी बोले, मैंने ईश्वर का सिमरन किया और उससे कुछ मांगा। यह मेरी प्रार्थना थी और ईश्वर की दया। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनकर मेरे ऊपर दया की। अब मुझे ईश्वर के फैसले का आदर करना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं। सुल्तान इब्राहिम लोदी बोला। श्री गुरु नानक देव जी बोले, सुल्तान, लोहा लोहा होता है, वह आग नहीं होता। अगर तुम इसे आग में डाल दोगे तो वह तप कर लाल हो जाएगा और कोई इंसान तपते हुए लोहे को पल भर भी अपने हाथ पर नहीं रख सकता। अगर वह उसे हाथ में ले लेगा तो उसका हाथ जलना निश्चित है, पर कुछ पल के लिए आग को बिना जले हुए हाथ पर रखा जा सकता है। इसी तरह संत भी ईश्वर की भक्ति में रमे होते हैं। वह ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, याचना कर सकते हैं कि अपने फैसले को बदल दे, लेकिन ईश्वर वह नहीं बदल सकते।
जो संत ने किया हो। श्री गुरु नानक देव जी की बातें सुनकर सुल्तान इब्राहिम लोदी ने उस मोहम्मद को एक नया हाथी दिला दिया और श्री गुरु नानक देव जी अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए अपनी अगली यात्रा पर चल दिए। गुरु जी के प्यारों, आपको जय गुरु नानक देव जी की साखी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं और मेरी साखी को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरी सिख धर्म की साखियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। हम मिलते हैं अपनी अगली साखी में, तब तक का अपना ख्याल रखें।